हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मार्च 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सपोर्ट मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं लियोज के लिए मार्च का महीना कैसा है। स्प्रेड जो है वो फर्स्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज और फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज का होगा। कार्ड आपके लिए आया है स्टार कार्ड। सो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, या आपको किसी बहुत बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, या आपकी कोई बिग डिज़ायर है। आप इस महीने में कोई बिग डिज़ायर कर रहे हैं, आपकी बिग डिज़ायर पूरी हो रही है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं लियोस के लिए फर्स्ट 10 डेज में और मंथ ऑफ मार्च में। लियोस के लिए मिडिल 10 डेज में, मार्च के मिडिल 10 डेज में क्या मैसेजेस हैं। लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च फॉर लियोस। ओके, आपके अंडरनीथ में देखते हैं क्या कार्ड है। सो अंडरनीथ कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। आपका अंडरनीथ का कार्ड जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स से। देखते हैं कि फर्स्ट 10 डेज में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, कोई बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी है, कोई वरी है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके लव लाइफ हो या आपके करीबी रिलेशनशिप्स हों, उनके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा वरी है, एंजाइटी है। और आप जो है देख रहे हैं लाइक आप बेहतरी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, उसकी बेहतरी चाहते हैं आप। या तो आप किसी पर्सन से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और आप उस पर्सन की तरफ देख रहे हैं, या आप उसको स्पाई कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है वो आपको स्पाई कर रहा है। बट यहाँ पर आपकी जो ये नज़र है वो ये भी हो सकती है कि आप जो स्पाई करना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो ये हो सकता है कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं बट ऐसा नहीं है और आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं इस हवाले से कि आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें आपको खुशी नहीं मिलती। ये भी आपके लिए एक सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट 10 डेज में आपके पास जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द टेम्परेंस। सो यहाँ पर आप थोड़े बहुत डिटैच फील कर रहे हैं अपने आप को अपने रिलेशनशिप से, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं, लव ऑफ़र्स, और आप उनको एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि आपको ट्रू लव चाहिए, नॉट अ शॉर्ट टर्म लव। आपको लॉन्ग टर्म लव चाहिए और इस हवाले से आप अपने आप को बैलेंस रखना चाह रहे हैं। बैलेंस इज़ नेसेसरी। लाइक अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आए हर चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। लाइक रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है तो रिलेशनशिप की, अगर कोई रिलेशनशिप के हवाले से कोई मसला है तो उसमें आपको बैलेंस चाहिए, गिव एंड टेक चाहिए, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए। वो आपको मिल नहीं रहा। और या तो आप अपनी इमोशंस में बिल्कुल बैलेंस हैं और आप कोई एक्स्ट्रा जो अगर इसकी एक्सेस जो है, आपके जो लव है उसकी एक्सेस है तो वो इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो आप बैलेंस हैं, इसलिए आप कोई और रिलेशनशिप अपनी लाइफ में इस वक्त एंटर नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन हो सकती है। आपको बैलेंस चाहिए, जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, जो भी सिचुएशन है। सो आपके जो मिडिल 10 डेज हैं उसमें आपके पास है दैट एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मिडिल 10 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, जो कि फर्स्ट 10 डेज़ में आप जो इमोशनल बैगेज अपने ऊपर महसूस कर रहे थे
आपको लगता था इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस चाहिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पेशेंसली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपको जो नेक्स्ट जो मिडिल 10 डेज हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आप अपनी अबंडेंट में आ सकते हैं, सक्सेस और अबंडेंट। अगर आप काम करते हैं, आप कोई अपने लिए लाइक कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, आपने कोई काम खुद से स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको सक्सेस और अबंडेंस मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई न्यू आपका जो रिलेशनशिप वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। लाइक अगर कोई आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर रहा है या लव ऑफ़र कर भी रहा था फर्स्ट 10 डेज़ में, तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ में, इमोशनल लाइफ में बैलेंस रखना चाह रहे थे। बट जो आपके मिडिल डेज़ हैं उसमें आप उस रिलेशनशिप, उस पर्सन के कब को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। लाइक अगर आप सिंगल थे तो आप एक लव कनेक्शन में एंटर हो सकते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में तो आप कमिटमेंट में जा सकते हैं। लाइक आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो सकता है इंगेजमेंट के साथ। ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन सकती है लियोज़। सो लास्ट 10 डेज़ में देखते हैं कि क्या मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि वो उनके लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ आ सकती है, कंसीव करने में सक्सेस मिल सकती है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, इमोशनल न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। लाइक आपको कंसीव करने में सक्सेस मिल सकती है। सो जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग अपने लाइफ में अबंडेंट चाह रहे थे, अपनी लाइफ में लग्जरीज चाह रहे थे, वो उसके लिए भी आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में लग्जरीज़ की। सो आपको बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो बैलेंस पहले नहीं था, अब वो बैलेंस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च से, मिडिल 10 डेज से। सो आपके लास्ट 10 डे में है 9 ऑफ कप, एस ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी विश ग्रांट होने वाली है। मंथ ऑफ मार्च आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रह सकता है। जो आप चाह रहे थे, जिसके लिए आपने बहुत अरसे से इंतज़ार करते थे, जिसकी आपकी नज़र जिस सक्सेस पे थी, जिस चीज़ पर थी बहुत अरसे से, वो आपको मिल सकती है इन मंथ ऑफ मार्च में। सो लास्ट 10 डेज़ भी आपकी विश ग्रांट हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि जब मैं शफलिंग कर रही थी तो स्टार कार्ड आया था, इसका मतलब आपकी कोई बिगेस्ट विश है जो वो पूरी होने वाली है। तो अगेन आपके स्प्रेड में 9 ऑफ कप है, तो डेफिनेटली आपकी बिग विश जो है वो पूरी होने वाली है। आप इमोशनल फुलफिलमेंट के करीब है, अपनी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट के करीब है। और आपकी लाइफ में पैशन और लव दोनों का बहुत ज़्यादा शुरुआत होने वाली है, बहुत शुरुआत होने वाली है इन दोनों चीज़ों की। सो आप सक्सेसफुली लाइक एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है जिसमें आपको, आप जो है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे जो बिल्कुल बैलेंस नहीं होती थी, लाइक बहुत अरसे से आप जो है ऐसी सिचुएशन में थे जो बैलेंस नहीं हो पा रही थी, अब जाके वो टाइम है कि आप स्मूथली उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे लिटरली ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है। अगर कोई ट्रैवल करना चाहे तो उसकी ट्रैवल से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो मंथ ऑफ मार्च जो है वो ल्यूज़ के लिए बहुत बेहतर है। एंड ऑफ द डे में कोई विश ग्रांट हो सकती है आपको। लाइक एक न्यू पैशन भी आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। और अपनी लाइफ में अगर आप मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे थे बिल्कुल पीसफुली, तो वो भी आप कर सकेंगे इन मंथ ऑफ मार्च में। सो लेट्स सी, अगर आप अपने रिलेशनशिप में पीसफुली मूव ऑन करना चाह रहे थे, अगर अपने रिलेशनशिप को आप सक्सेसफुली लेके चलना चाह रहे हैं, तो वो भी इस मंथ में आपके लिए पॉसिबल हो सकता है लियोज़। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो है वो forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. You need to heal. स्टार कार्ड जो वो हीलिंग कार्ड भी है। जैसे मैंने कहा कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप फॉरगिवनेस भी, किसी को माफ़ करना भी एक हीलिंग होती है आपकी लाइफ के लिए, हीलिंग है वो। और उससे लर्न करें, जो भी लेसन आपको मिला है उससे लर्न करें, तो ये सिचुएशन आपको हील कर सकती है। आपको अपनी पास्ट की जो भी बैगेजेस हैं, अगर आप अपने पास बैगेजेस को लेकर बैठे हुए हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपको हील करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके लिए, ताकि आप अपने पास के जो बैगेज, इमोशनल बैगेजेस हैं, वो उससे बाहर निकल सकें। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। अगर आप ये करते हैं फर्स्ट 10 डेज़ में, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करें, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट को अट्रैक्ट कर लें मिडिल 10 डेज़ में। और सक्सेस में भी सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में आपको आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, सक्सेस मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है इन मंथ ऑफ मार्च में। सो देखते हैं कि एज अ मैसेज क्या, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। लाइक अगर आप किसी पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, वो जस्टिस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस लेके आ रहा है, तो आप उसको माफ़ करते हैं अगर, तो आपकी लाइफ उस पर्सन के साथ स्मूथली आगे चल सकती है। अगर आपका रिकन्सिलिएशन हुआ है किसी से और आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो आप उसको माफ़ कर दें ताकि आपकी लाइफ आगे चल सके। या फिर आपकी लाइफ में अबंडेंट आती है अगर उस पर्सन की वजह से खुशी आती है, तो आप उसको माफ़ कर सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।